मार्केट एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट व्यवहार देखते हैं, तो किस तरह से क्या पोजीशन बना है उसका एनालिसिस करता हूँ मैं। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है, थोड़ा सा तो नहीं लेकिन अच्छा खासा शॉर्ट हुआ है। और एफआईज के पोजीशन थोड़े कम हुए हैं। एडेड लॉन्ग अच्छा खासा फ्रेश एडेड लॉन्ग हुआ है। ओके, प्रो का पोजीशन थोड़ा शॉर्ट हुआ है, ये दोनों शॉर्ट हुआ है, तो चलो ठीक है, अच्छी चीज़ है ये। जो मेरा प्लान था कल उसी तरह से काम हुआ है। ओके, और इंडेक्स कॉल में देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल में लॉन्ग किया गया है क्लाइंट के द्वारा, जो वहाँ पे शॉर्ट था यहाँ पे ये थोड़ी सी गलत थीम दिख रही है। तो यहाँ देख के मैं बोलता हूँ कि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगी मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ए भाई, इसका पोजीशन कॉल शॉर्ट हुआ है भाई साहब। ओके, कॉल शॉर्ट है, कॉल शॉर्ट है, इसको लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट किया गया है, ऐसा हेज किया गया है ना। इसको लॉन्ग करके इसको शॉर्ट, ऐसा नहीं 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 नहीं। बट इसके लॉन्ग अभी भी सिस्टम में तो हैं ही और शॉर्ट भी हैं। एड फ्रेश एडअप यहाँ पे भी हुआ है, तो एक चांसेस है कि गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट वहाँ से जस्ट भी शेप रिकवरी प्रोबेबल हो, या फिर आफ्टर लंच। इतना देख के मुझे लग रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। प्रो यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट हुआ है। इसके लॉन्ग भी है, यहाँ पे शॉर्ट भी है, बट नेट बेस पे भी काफ़ी हेवी शॉर्ट है इसका। और पुट में देखते हैं तो पुट में अच्छा खासा शॉर्ट इसका है क्लाइंट का। पुट में काफ़ी मतलब हल्का है क्लाइंट। डीआई का पोजीशन ठीक है, कुछ लॉन्ग है यहाँ पे, डीआई यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है चलेगा। एफआईज का पोजीशन 2,75,000 से, जहाँ पे शॉर्ट को क्लोज किया गया है। व्हाट वीडियो? Why you doing some work? आई एम मेकिंग वीडियो। You making video? प्रो का पोजीशन -38 से यानी 39 से 61 हुआ है, तो प्रो यहाँ पे क्लोज शॉर्ट भी किया है, पुट शॉर्ट भी किया है, लॉन्ग दोनों क्लोज किया गया। तो एक तो बियरनेस दिख रहा है यहाँ पे, आप खोलो तो ये दोनों ऐसा ही दिख रहा है कि बियर है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। तो एक चीज़ तो बियरनेस दिख रहा है, लेकिन जो कॉल हेवी जो यहाँ पे किया गया है ना, इस चीज़ को थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे भी ये इसने भी किया है, प्रो मतलब एफआईज भी किया है। तो कल रेंज में मार्केट रह के फिर मार्केट हाफ के बाद 2 बजे के बाद क्या अपटर्न लेगी, ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है क्या। आगे हम लोग मनी फ्लो से देख लेंगे। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट के पोजीशन 9,000 जैसे, यानी यहाँ पे शॉर्ट क्लोज हुआ है और लॉन्ग भी क्लोज हुआ है, तो नेट बेस पे 9,400 जैसे इसे लॉन्ग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और डीआई का पोजीशन थोड़ा सा एड लॉन्ग किया गया है यहाँ पे, चलो अच्छी बात है। और नेट बेस पे इसका 16,40,000। एफआईज के पोजीशन 2,75,000, 2 लाख यहाँ पे एडेड लॉन्ग एडेड शॉर्ट, यहाँ पे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। यानी एक चांसेस है कि कल डिप मार्केट आएगा और कल डिप होने के बाद मार्केट में एक यू टाइप रिकवरी हो, भी तो नहीं, यू टाइप रिकवरी हो, वो दिख रहा है। कारण कि फ्यूचर को लॉस में तो नहीं निकाल सकता है, बट यहाँ पे 2 सेट है, यहाँ पे आप देखो स्टॉक फ्यूचर में 2 सेट है, तो एक प्रॉफिट बुक करेगा, दूसरा फिर वहाँ से ऊपर लेके जाएगा, इसका मतलब। और यहाँ पे ऑलरेडी इसके लॉन्ग पोजीशन है, तो ओवरऑल देखा जा रहा है इसी हिसाब से। यहाँ पे शॉर्ट है तो इस शॉर्ट को भी गैप डाउन हुआ तो उस तरह से प्ले कर सकता है। वो मैं पूछ रही थी ना कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर ले सकते हैं। तो इस तरह का पोजीशन दिख रहा है, तो हम लोग इसको हाँ, थोड़ा तो वही ये बोल रहे थे कैश पे कि देखते हैं, ऑनलाइन एफआईज का चेक कर कैश का देना, क्या है। क्यों एटीएम जाना। हाँ, तो मेरे को 18,800 जैसे इसके हुए हैं, 2,200 इसके क्रिया के लॉन्ग है, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे देखते हैं तो 28%, 16% यहाँ पे परसेंटेज रोल ओवर जा रहा है बैंक निफ्टी में।
और निफ्टी में 23%। ठीक है, यहाँ पे रोल ओवर तो हो रहे हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में 1158 करोड़ का बाइंग हुआ है स्टॉक फ्यूचर में, जो कि नेट बेस पे बहुत कम दिखा रहा है, कारण कि लॉन्ग शॉर्ट वहाँ पे दोनों हुआ है, इस कारण से इतना दिखा रहा है। और इंडेक्स ऑप्शन का जो दिखा रहा है यहाँ 1800 मतलब 1900 जैसा यदि दिखा रहा है, तो 1900 अपने को कहाँ कहाँ पे दिख रहा है अभी ज़रा देख लेते हैं। इस चीज़ को इसके साथ को रिलेट कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा आइडिया। शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे भी क्लोज हुआ है, तो 20 में से 2 घटा 18 3 मानो ना 17 शॉर्ट है यहाँ पे और 43 है ना, तो 44 माइनस 18, तो अभी भी नेट बेस पे इसका दोगुना शॉर्ट हुआ है, तो इसका मतलब ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के व्यू से 16,000 एक सपोर्ट यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छा खासा जो पुट शॉर्ट था वहाँ पे पुट शॉर्ट से निकलते हुए F5 जो कल भी मैंने बोला था कि वहाँ से यू टर्न यदि गैप डाउन होता तो दिखता, लेकिन आज जो पैनिक पर से जो नीचे आया है उसमें वो निकलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लोज जो हुआ है F5 के भी और प्रो दोनों के हुए। चलो, तो नेट बेस पे यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रहा है जो मैंने बोला था कि उस रेंज को मेंटेन करेगा, बट मेंटेन नहीं कर पाया, वो नीचे आया, कारण कि वो गैप अप खुला है। तो प्रीमियम डिकेडे इस तरह से ही इसने किया है ना, और ये सब उसके कुछ लॉन्ग पोजीशन भी क्लोज हुए हैं उठ के, प्रो के भी क्लोज हुए हैं, इसके भी क्लोज हुए हैं, तो वो दोनों तो दिख रहे हैं यहाँ पे। अब बात आ रही है कि आगे कल क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ राइटर यहाँ पे भी आए हैं, बट ये राइटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 1650 का, और यहाँ पे राइटर और कुछ बायर दोनों हैं जो कि मॉर्निंग में वो निकले थे और कुछ उसके बाद राइट किए गए। और नीचे के लेवल पे थोड़े इन द मनी में मैं देखूं तो ज़्यादा कारण कि बाइंग किसी का दिख नहीं रहा है, बाइंग सिर्फ कॉल बाइंग प्रो का दिख रहा है। तो प्रो का बाइंग यदि मैं मानूं और उसका बाइंग मानूं तो ऊपर के लेवल पे कहीं किया होगा, चाहे हेज करने के लिए किया होगा, तो वो चीज़ तो दिख रहा है। प्रो का सिर्फ कॉल शॉर्ट दिख रहा है, यहाँ पे ही शॉर्ट है। ये सब शॉर्ट ही हैं इसके, ये सब शॉर्ट हैं इसके, है ना। और ये चीज़ एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड भी हुआ है इन लोग का, और यहाँ पे मैं मानूँ 15150 का जो लेवल है ना कल, तो ये शायद नहीं टूटे, और यदि किसी तरह से कुछ भी मूवमेंट आ गया तो ये नहीं टूटने वाला है। तो एक चीज़ दिख रहा है, और नीचे के लेवल पे भी कॉल शॉर्ट किए गए हैं, हेवी हेवी शॉर्ट किए गए हैं, बट उसको प्ले फ्यूचर के साथ किस तरह से करना है वो चीज़ देखना है। तो जो फ्यूचर में लॉन्ग किया गया स्टॉक में 2 सेट है स्टॉक फ्यूचर में, तो उसको किस तरह से प्ले करता है उसको कल देखने वाली चीज़ है। और मुझे एक जो एक प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट की कि यदि गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन कुछ रख के आफ्टर लंच मार्केट फिर ऊपर लाएगी, कारण कि प्रीमियम इंडिकेट लगभग सभी का हो जाएगा, प्रो का भी हो जाएगा, तो कल हो सके शॉर्ट कवरिंग मुझे दिखे, बट आफ्टर लंच मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मार्केट में ऐसा कल शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है। चलो आ जाते हैं उस पर देख लेते हैं। निफ्टी यदि कल इस लेवल से तीनों सिनेरियो आज मैं चर्चा करता हूँ, मतलब कल मैंने अप्रूव का नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं वो तीनों सिनेरियो में करता हूँ। देखो भाई, यदि फ्लैट ओपन हुआ ना, ठीक,
किसी तरह से फ्लैट ओपन हुआ ना, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट को यहाँ तक लेके जाएगी और इस रेंज में फिर काम करने वाली 16 100 150 के रेंज में, उसके बाद आफ्टर लंच फिर वो नीचे आएगी, जो कि मार्केट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। यदि मार्केट को रियली में ऊपर लेके जाना है तो उसको जो पोजीशन है ना, आइदर इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो जाए, इस लेवल पे मार्केट मेंटेन रहे, थोड़ा बहुत आगे पीछे है ना, आफ्टर लंच एक पैटर्न बना के यहाँ इस लेवल पे है ना, इस लेवल पे लगभग 12-13 बजे के बाद है ना, 12 साढ़े 12 बजे के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना के मार्केट एक यहाँ पे एटलीस्ट लाए, तो आप लोग को एक जो जीरो टू हीरो का है ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बट उसको एक रेंज में काम करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली कि रेंज में ही काम करेगी यदि गैप डाउन ओपन हो गई तो। और यदि उसको रियली इसको यदि नीचे आना है, नीचे आपके ट्रेड यदि लगते हैं कि फिर ज़्यादा बेयरिश मार्केट ग्लोबल क्यू के कारण होता है, तो 16 800 मतलब 900 के नीचे ही आपको कुछ बियर का ट्रेड लेना है, उसके पहले तो देयर इज़ नो वे। और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस ये बोल रहा है कि ये इतना नीचे नहीं आने वाला है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कल ये रेंज को आप ध्यान से रखना, इस रेंज पे गेम प्ले होगा और इस रेंज को फिर ऊपर की ओर लेके जाने वाली है। तो ये चीज़ तो दिख रहा है यहाँ पे, तो फ्लैट में बोला कि यहाँ पे जाएगी, और गैप अप यदि किसी तरह से हो गया है ना, गैप अप, तो गैप अप होने के बाद रेसिस्टेंट हर एक लेवल पे रेसिस्टेंट है, तो उस चीज़ को प्रो प्ले नहीं होने देगा कि मार्केट ऊपर जाए। हाँ, फाइट होगा, इज फाइट है ना, और यदि फिर आफ्टर लंच फिर ये मार्केट को फिर ऊपर लेके जाएगी। ठीक, यदि गैप अप भी हो गया इस रेंज में रख के मार्केट को इससे नीचे नहीं आएगी, इस रेंज पे फिर मार्केट रख के फिर आफ्टर लंच मोस्ट प्रॉब्ली है कि ऊपर लेके जाए या फिर नीचे भी लेके। यदि शॉर्ट कवरिंग करवाना है, यदि प्रो को अच्छे से खेलना है, तो यहाँ पे फिर उसको ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह का कल पोजीशन दिख रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का, तो देखना मार्केट खुलती है किस हिसाब से और किस तरह से प्ले करती है। बट शॉर्ट कवरिंग अर्ली मॉर्निंग में मुझे नहीं लग रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगा, कारण कि उसको ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन को शॉर्ट में भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो एक चांसेज है कि वो पहले नीचे आए, एक लेवल में काम करे गैप अप में, उसके बाद फिर ऊपर लेके जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी बन रहा है। टेबल सेम यदि 16,000 से नीचे आए यदि फ्लैट में, तो यहाँ तक का एक अपॉर्चुनिटी तो बनता ही बनता है 915 900 तक का, बराबर। उसके बाद यदि मार्केट फिर ऊपर गैप डाउन खुल गई, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, आफ्टर लंच ही कुछ हो सकता है। ठीक, और ग्लोबल क्यू ज़्यादा नेगेटिव हुआ तब तो ठीक है, आप इसके नीचे आप ले सकते हो, प्ले कर सकते हो 15 900 के नीचे, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग यदि आपको दिखा, तो आप यहाँ पे पोजीशन 12 बजे के 12:30 1 बजे के बाद आप यहाँ पे एक रेंज में काम किया मार्केट, तो ऊपर जाएगी फिर इस तरह से पोजीशन दिख रहा है। और यदि हाँ, यदि गैप अप खुल गई किसी तरह से इस पोजीशन पे भी 15 100 मतलब 16 100 200 पे, आप इमीडिएट यहाँ पे कॉल राइटिंग कर सकते हैं आराम से, बराबर। 100 पॉइंट ऊपर चाहे 50 पॉइंट ऊपर यहाँ पे निफ्टी में कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात बोलता हूँ, तो बैंक निफ्टी ठीक है, दोनों थोड़ा निफ्टी थोड़ा बेयरिश ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज इस रेंज को प्ले करना चाहा, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आई, कारण कि उसके पोजीशन है। तो एक यही है कि कल यदि गैप डाउन 34, मैं बोल रहा हूँ कि 34,000 का लेवल है, 34,000 के लेवल को होल्ड कर जाती है कल मार्केट किसी तरह, उसके बाद आफ्टर लंच यहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी और ये लेवल बनता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा ज़्यादा ये डाउन आया तो इसके नीचे आप डाउन पोजीशन यहाँ तक का ले सकते हैं 33,700 का। ठीक, 200 300 का प्ले कर सकते हैं गेम, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो सेम उसी तरह से, तो इसको हम लोग थोड़ा ट्रेडिंग व्यू पे देख लेता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे क्या है। ठीक है, बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे एक कॉल राइटिंग का मतलब पुट राइटिंग का बन रहा था 34,000 के लेवल पे, तो 34,000 के लेवल पे 20 तारीख को बन रहा था ना, तो 34,000 का पुट राइटिंग 20 तारीख को कितने पे चल रहा था, 1 आवर
आपको ये 500 के राउंड मिला होगा बराबर। तो आज के डेट में 145 पे प्ले कर रहा है, तो ठीक है। और एक पोजीशन है यही 34,000 का एक लेवल है, उस लेवल पे गेम खेलेगी मार्केट। ठीक, और इसमें निफ्टी में यहाँ पे तो सेलिंग आ गया है सिनेरियो, बट यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग का सिनेरियो है। तो ये लेवल 16,50 का जो लेवल है कल वो प्ले करने वाली है। तो इस तरह से दिख रहा है मार्केट फ्रेंड। तो ठीक है, इतना ही था। ओके फ्रेंड, थैंक यू।